हेलो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत वेलकम मेरे चैनल पे। अगर आप लोग में से काफ़ी न्यू सैजिटेरियस या धनु राशि ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, देन आई रियली वेलकम यू ऑल टू माय न्यू चैनल, टू माय चैनल। और प्लीज़ चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे आपको डेली अगर वीडियोस चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन में प्रेस करना है, सो दैट जो भी मेरा नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिले उसकी। ठीक है, आज क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग करने जा रहे हैं 22 जनवरी से लेके 28 जनवरी यानी कि एक हफ्ते की रीडिंग। आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स करने जा रहे हैं सैजिस। ठीक है, और एक अनाउंसमेंट भी है, मैं अभी महीने में 3 हफ्ते ही करूँगी रीडिंग, और उसके बाद जो लास्ट हफ्ता रहेगा उसमें मैं आपकी पूरी मंथली प्रेडिक्शंस करूँगी। ठीक है, और साथ साथ हम लोग 72 आवर्स की रीडिंग जो मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ वो मैं डालती जाऊँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है सैजिस। अपने पर्सन का ध्यान करिए, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स है। चलिए देखते हैं इस चीज़ को, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। मैंने गलती से ना दूसरा डेक ले लिया था। ओके, तो चलिए देखते हैं सैजिस यानी कि सैजिटेरियस, धनु राशि, फायर साइन। देखते हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए इस हफ्ते क्या है। ओ 5 ऑफ वैंड्स, आई डोंट नो व्हाट्स दिस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है, क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। ओके ओके 6 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो सैजिस आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। वेल, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं सबसे पहले तो ये है कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे ना जेमिनी, लिब्रा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या लिब्रा उनके चार्ट्स में या किसी एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में हो सकता है। ठीक है, उनके नेम वाइज भी लिब्रा हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे सैजिस क्या हो रहा है कि आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके बारे में ना कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं। लाइक आपको ये हेट करते हैं एक तरह से। बिल्कुल भी एनर्जीज अच्छी नहीं है। देखिए, मैं अपने कार्ड्स में ना कभी झूठ नहीं बोलती, तो जो भी मुझे दिखाई देगा मैं वही बोलूँगी। अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आई रियली डोंट केयर दैट। मुझे, मेरा जॉब है आपको मैसेजेस पहुंचाने का, तो वो मैं ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है, यहाँ पे आपके पर्सन के पास या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर किसी थर्ड पार्टी। आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में है, लाइक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। आप किसी लियो से भी डील कर सकते हैं, किसी वर्गो से भी डील करते हैं। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है ये पर्सन। और ये ना वहाँ पे ना मतलब तू मैं तूने किया, मैंने किया, क्लैशेस हो रही है, डिसएग्रीमेंट्स हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा। अगर आपके पर्सन, आप किसी मैरिड कपल के साथ डील कर रहे हैं तो वहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स हो रहा है, क्लैशेस हो रहे हैं, तूने किया, मैंने किया, ये सब चीज़ें चल रहा है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम आपके पर्सन ना इंडिपेंडेंट भी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाउंडेड फील कर रहे हैं। या फिर ये पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। लाइक आप बहुत ज़्यादा खुली हवा में सांस लेने वाले इंसानों में से हैं, बिल्कुल भी बाउंडेड नहीं है। बिल्कुल भी आपके अंदर ना वो चीज़ें नहीं हैं जो एक किसी मैरिड पर्सन में वो देखते थे। तो वो आपको एक ना, वो कहते हैं ना कि क्या बोलेंगे इसको अब हम, मतलब कि
ये आपको ना इस तरीके से देखते ही आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बिकॉज बहुत डिवोशनल है ये पर्सन, प्यार के प्रति। ये कोई ऐसे पर्सन जिनसे आप डील करिए, कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत डिवोटेड है, डिवोटेडली लव करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, बहुत कंपैशनेट है, उनका ध्यान रखते हैं, आसपास की एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखते हैं। आप किसी अर्थ एंजल से भी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर सकते हैं। ये पर्सन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से रखना, साफ़ सुथरा रखना, घरेलू काम में जो बिल्कुल ऑन टॉप होते हैं, एकदम मदरली फिगर काइंड ऑफ, उस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन है अभी इस टाइम में करंटली। और इनको ऐसा लग रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि उनके साथ ना फेयर हुआ नहीं है, उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, उनके साथ चीज़ें सही नहीं गई है, बट इट्स लाइक उनको इसी लेवल में रहना है। आई मीन जो चीज़ें सॉल्व नहीं हुई हैं, दे आर हैप्पी इन देयर ओन जोन। आई मीन यू कैन से कि ये पर्सन अपनी जहाँ पे भी स्टैंड कर रहे हैं अभी इस टाइम में, अगर आप नो कांटेक्ट में है या कांटेक्ट में है, इतना स्पेसिफिक नहीं है, डीपेस्ट फीलिंग्स है, तो हो सकता है डार्क एनर्जीज भी हो, डीपेस्ट एनर्जीज भी हो, कुछ डार्क फीलिंग्स भी हो इस पर्सन को आपको लेकर, जो कि मैं बोल रही हूँ। तो आप देखोगे ये एरिया मेरा बहुत ब्लैक दिखाई दे रहा होगा आपको, नॉट बिकॉज ऑफ द टेबल कलर, बट ये एरिया इसलिए यहाँ पे इतना ब्लैक है बिकॉज आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत डार्क है। डार्क इन द सेंस ऑफ, देखिए अगर आप इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे अपने नज़रों से, सैजिस अगर कंपेयर करेंगे उस एरिया को और इस एरिया को, इसमें बहुत डिफरेंस है कलर्स में, बिकॉज ये एक ही टेबल है, इस टेबल का कलर एक ही है, दैट इज़ ब्लैक वेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना डार्क क्यों नज़र आ रहा है? आप ही सोचिए कि ये वाला एरिया इतना डार्क क्यों नज़र आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जीज़ है ना बहुत गुप्त है, बहुत डार्क है, और यहाँ पे ना आपको, अगर आप सोचें कि आपने लाइट रखा है इसलिए है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए लाइट यहाँ पे भी पड़ रहा है, लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पे इतनी ब्राइट क्यों है और यहाँ पे इतनी सैड और मोरोस सी क्यों लग रही है? बिकॉज यहाँ पे चीज़ें गुप्त हैं, यहाँ पे चीज़ें आपके पर्सन की हिडन है आपको लेकर, एक क्लोज शेल्टर की तरह। आपके पर्सन आपको यहाँ पे सबको बता रहे हैं आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, मेरे लाइफ में बैलेंस हो गया है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पर्सन की कोई एनर्जीज, तो यहाँ पे बहुत डार्क है। यहाँ पे वो पर्सन जो है अपने अंदर बहुत डार्क एनर्जीज़ को लेके चल रहे हैं। यानी कि डार्क एनर्जी सब क्या, डार्क एनर्जीज़ का मतलब है ये आपसे बहुत नाराज़ है, ये आपसे बहुत अपसेट है, ये आपके साथ, मतलब अगर आप सामने खड़े होंगे तो इट्स लाइक कि ये आपके ऊपर ऐसी तू मैं करने वाली एनर्जीज़ है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना चाहेंगे। एंड ये पर्सन बहुत हर्ट है, सैजिटेरियस आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा हर्ट है, बिकॉज उनको एक बेट्रेल फील हुआ है, उनको बैक स्टैबिंग लगी है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये लव जो है आप लोगों का जो भी ख़त्म हो गया, यहाँ पे जो भी रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, ये ख़त्म क्यों हुआ, ऑल ऑफ अ सडन क्यों ख़त्म हुआ, इसके ख़त्म होने की वजह इनको नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, एंड हिडन, देखिए मैंने क्या बोला अभी आपको, डार्क एनर्जीज, यहाँ पे हिडन एंड अनसर्टन लव की भी कार्ड आया है, विच मीन द मून कार्ड। मून कार्ड क्या होता है? टेम्प्ररी रहता है, मून हमेशा के लिए नहीं रहता है, लेकिन अचानक से कुछ अगर किसी को दिख जाए, अचानक से किसी के लाइफ में कोई चीज़ें आ जाए, तो वो कोई भी जो है शॉक हो सकता है। आई मीन उस वजह से आपके पर्सन एक डीप डाउन मोरोस में अभी ज़िंदगी जी रहे हैं, जहाँ पे उनकी एक लाइफ ऐसी है, देखिए मिरर में एक लाइफ ऐसी है जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है वो नेचुरल है, वो एकदम ओके है। बट यहाँ पे अगर आप इस इल्यूजन वाली मिरर की बात करें तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए कुछ टॉक्सिसिटी है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ख़राब। ओके,
यहाँ पे उनकी कुछ हिडन चीज़ें हुई है। तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कई जगह पे आप लोगों की किसी के यहाँ पे डेथ हुई है, और आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने जो है पूजा नहीं कराया है। ओके, पता नहीं क्यों मुझे ये अचानक से एक मैसेज आ रहा है इंट्यूटिवली। साइकिक बोलो, साइकिक रीडिंग करती हूँ मैं हमेशा, क्योंकि मैं कार्ड्स में इतना फोकस नहीं करती। मेरे अंदर से जो कॉल्स आती हैं ज़ोडिएक साइंस के लिए, मैं वही मैसेजेस भी आप लोगों को एक्स्ट्रा बताती हूँ। तो यहाँ पे आई एम गेटिंग अ कॉल कि किसी ने यहाँ पे पूजा नहीं कराया है, या वो जगह को पवित्र नहीं बनाया है जो जगह में पहले कोई रहते थे। तो वो एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा। कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपसे ऑब्सेसिवली प्यार करते थे, और वो पर्सन अभी आप इस दुनिया में नहीं रहे। सो आई एम रियली सॉरी, कॉन्डोलेंसेस टू द पीपल। बट लेकिन मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है साजिश, ठीक है। तो आपके पर्सन आपके बारे में अभी भी एक इल्यूशन बना के चल रहे हैं। ओके, आई एम सो सॉरी। एम्प्रेस, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से आप लोग डील कर रहे हैं, आई एम श्योर। एंड 2 ऑफ कप्स भी यहाँ पे मौजूद है। ये पर्सन ना 5 ऑफ सोर्ड्स फिर आ गया यहाँ पे। ये पर्सन ना आपको लेके बहुत इरिटेट हो रहे हैं। लाइक एक तरफा ये पर्सन आपके ओल्ड मेमोरीज़ को याद भी करते हैं कि आपने कैसे इनके साथ टाइम स्पेंड किया है, वॉट एवर इट इज़। बट एक तरफा ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा एजिटेटेड फील करते हैं एट टाइम्स। सोचते हैं भाई अरे क्या ही हुआ यार, ये सब क्या तमाशा हो गया, क्या सब हो गया, कॉन्फ्लिक्ट क्या होगी। तो ये पर्सन ना एक्चुअली देखा जाए तो ये पर्सन ना बड़े कंफ्यूज्ड हैं। इनको मैं कंफ्यूज स्टेट बोलूँगी, बिकॉज एक्चुअल में ये पर्सन आपके साथ एक तरफा एक फ्रेंडशिप भी चाहते थे, आपसे कुछ चीज़ें हो सकता है इन्होंने कुछ कम्युनिकेशन किया, या आपके साथ कुछ कम्युनिकेशन नहीं होने पे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ना इरिटेशन हो रहा है कि ये पर्सन आया ही नहीं कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, एंड बहुत सारी चीज़ें जो है हिडन चली गई, यू नो, मून के अंदर चली गई, या जैसी डार्क एनर्जीज मैं बता रही हूँ उस तरीके से चली गई, यू नो। तो ये कुछ मुझे मैसेजेस आपके पर्सन के मिल रहे हैं। चलिए थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ओके, सो हार्मनी एंड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है सैजिस कि आपको ना हार्मनी में आना है। बहुत टाइम से आप अपने इल्यूजन्स में ही हैं, अपनी चीज़ों में अपनी चीज़ों में ही गुप्त हैं, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत फोकस्ड हैं। आपको ना दोनों तरफा से मिक्स फीलिंग्स आ रही थी इस पर्सन के बारे में। कभी आप अच्छा सोच रहे थे, एक टाइम के बाद आपको ये लगा कि नहीं ये पर्सन गलत है, इनके बारे में तो जितना बुरा हो सके ना उतना सोचो, ठीक है, इनका बुरा करो, बुरा चाहो, तो कुछ स्पेल वर्क कर दो, यू नो। इस तरह की एनर्जी भी आप लोगों की मैंने बहुत पकड़ी है यहाँ पे। बट लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपको ना इंटीग्रिटी आपका स्ट्रॉन्ग करना है। इंटीग्रिटी की बात करें तो जो आपने बोला है, अगर आप अपने चीज़ों में कायम नहीं हो, अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया है, कुछ चीज़ें आपने अपने अंदर सक्षम पैदा कर लिया है कि भाई मैं डिटर्मिन करता हूँ या करती हूँ कि मैंने आज से ना किसी को गाली नहीं देनी है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए मैंने नहीं, तो वो आपकी इंटीग्रिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि गाली नहीं देनी है। ये नहीं कि आपने पूरे समाज के सामने कुछ बोला और उसके बाद आपने 10 गालियाँ उस बंदे को दे दी मन ही मन में, यू नो। तो आपकी इंटीग्रिटी यहाँ पे कुछ घोड़े, क्या बोले इसको, लटपट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट डज दिस मीन मैंने ऐसे ही बोल दिया, आई डोंट नो। बट चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंसेस क्या आते हैं सैजिस। आज बहुत टाइम के बाद ना सैजिस की मैंने बड़ी डीप एनालिसिस करी है। ओके, सो मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। या आपके लिए मैसेज है एक्स्ट्रा, इसमें बोल रहे हैं जस्ट रिमेंबर मोस्ट पीपल आर सो beguiled by your charm or by your confidence and inspired by your choices. They simply forget to say thank you, please and I love you like crazy. Often as they feel the urge, let's not be one of those people. Oh my god.
ओके, तो ये मैसेज पता नहीं मुझे क्यों अपने लिए लगा। ओके, मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कुछ लोगों से आपको ना दूर रहना है जो बहुत ही इल्यूजनरी वादा करते हैं कि अरे मैं तो तुमसे बहुत ही प्यार करने लग गया हूँ या प्यार करने लग गई हूँ, व्हाट्सएवर इट इज़। तो आपको उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहना है, बिकॉज यहाँ पे ना जितना आप ऐसे लोगों से बात करेंगे और जो अर्ज के लिए मरते हैं, जिनको जल्दी जल्दी चीज़ें करना है, तो वैसे लोग ना उतनी ही जल्दी ना लाइफ से भी चले जाते हैं। तो ये भी एक एक्स्ट्रा मैसेजेस था। और देखते हैं आपके लिए। लगता है आपने लास्ट वीक ना मेरी ये गाइडेंस नहीं सुनी है या सुनी है, आई डोंट नो। आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। सहजी से ये आपके लिए दोबारा से गाइडेंस आया है। रिचुअल्स का कार्ड कह रहा है स्टडी योरसेल्फ विद सिंपल रिचुअल्स, डू द डिशेस, फोल्ड लॉन्ड्री, वाटर द प्लांट्स, मेक अ कप ऑफ टी, लेट विजडम स्नीक अपॉन यू। तो यहाँ पे सहजी साहब को अगेन बोला जा रहा है कि आप अपने रिचुअल्स क्या कर रहे हैं क्या, बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है आप अभी भी कुछ चीज़ें जो हैं क्लीन नहीं कर रहे हैं। आपको अगर याद है मेरी लास्ट वीक की रीडिंग में भी मेरे ख्याल से रिचुअल का कार्ड आया था आपके पास कि आप जब कुछ चीज़ों की क्लिनजिंग करते हैं अपनी डेली कोर्स में, एक्टिविटीज़ में, तो चाहे वो बर्तन धोना हो, झाड़ू पोछा करना हो, मैंने बोला भी था आपसे। तो ये उसका मतलब ये होता है कि हम अपने चीज़ों को ना क्लियर कर रहे हैं, अपनी थॉट प्रोसेस को क्लीन कर रहे हैं। तो क्या आप वो कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे ये मैसेज आपके पास दोबारा से आया है। तो लेट मी हैव सम मोर मैसेजेस। पता नहीं अंदर से मुझे कॉल आ रही है आप लोगों के लिए कुछ और मैसेज देने के लिए। इनविटेशन। ओके, सो इनविटेशन का कार्ड आपको बोल रहे हैं Sagittarius that the words you speak are an invitation to life, a request to bring energy into form. Choose your words very carefully. तो आपको बहुत सोच समझ के लोगों से बात करना पड़ेगा, बिकॉज आई नो आप कम्युनिकेशन के देवी देवताज हो। आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। कहीं पे भी आप अपने वर्क लाइफ में बोलो, करियर फील्ड या फिर आपके डेली पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी आप बहुत क्लियर कट बातें करते हो। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जब भी कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स किसी के बारे में बोल रहे हो तो बहुत सोच समझ के कैलकुलेटिव जोन में बोलिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक वर्ड आपने किसी के बारे में सपोज करो बुराई कर दी किसी की। ओके, आई एम गिविंग एन एग्जांपल। तो उस पर्सन की कोई चीज़ें आपके ऊपर आ सकती है और आप उस चीज़ को इनवाइट मत कीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि ऑलरेडी आपकी लाइफ बहुत मेस्ड अप हुई पड़ी रहती है। ओके, मैं जहाँ तक जो रीडिंग करती हूँ साजिश की, हमेशा लाइफ में कोई ना कोई आपके टावर मोमेंट्स चल रहे होते हैं या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज आता ही जाता है एक के बाद एक। तो अब और आप प्रॉब्लम्स खड़े मत करिए अपने लिए, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस थे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के बारे में इस हफ्ते की। आई होप आपको पसंद आई है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए साजिश, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको मेरी रीडिंग कैसे लग रही। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।